हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन एंट्रेंस क्लास ऑफ केमिस्ट्री। पिछले एंट्रेंस पीरियड में एंट्रेंस के क्लास में हमने दैट इज फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक फिनिश किया था, सरफेस केमिस्ट्री। अब हम यहाँ से आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर दैट इज अल्केन। अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन आता है। सो फर्स्ट अल्केन स्मॉल टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं व्हाट इज अल्केन। इट इज एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंपल डेफिनेशन होती है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन दे आर कॉल्ड एज अल्केन कहा है हमने उसको। देन दिस अल्केन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, they contain carbon carbon single bond, they are also called as, their second name is paraffin। इनका सेकेंड नेम होता है पैराफिन। पैराफिन एफिन, एफिन का मतलब होता है अट्रैक्शन एंड पर का मतलब होता है लेस। दे हैव लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन विद द अदर केमिकल्स। दूसरे केमिकल के साथ ये बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं, बहुत कम रिएक्ट होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन भी कहा जाता है। देन द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। This is the general molecular formula where N is numbers, N are number 1 2 3 4 up to। जैसे N अगर 1 होता है तो CH4 called as methane, C2H6 ethane, C3H8 प्रोपेन। ये आपको बहुत बेसिक याद है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन अप टू डीकेन। 10 बेसिक अल्केन होते हैं। सो अल्केन दे आर द एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये अल्केन का इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड पार्ट इसमें आता है इसके टाइप्स ऑफ अल्केन, वो भी बहुत इजी है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। दे आर द टाइप्स ऑफ अल्केन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्केन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप ऑफ अल्केन इज एन अल्केन, यू ऑलरेडी नो इट। व्हाट इज एन अल्केन? कब लिखते हैं मैन? व्हेन देयर इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। अल्केन कंटेनिंग कार्बन एटम इन ए स्ट्रेट चेन, दे आर कॉल्ड एज एन अल्केन। उसको हम एन लिखते हैं, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन। सेकेंड वन इज आइसो, isoalkane, alkane containing branch chain of carbon atom, one branch, two branch and middle branch, not at the first and the last corner। middle में अगर कोई branch होती है alkane की तो उसको हम isoalkane कहते हैं। and third one is neoalkane। neo means when there are two branch, one above and one just below। when there are two branch, one above one below, it is called as neoalkane। ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा है, 3 टाइप्स के अल्केन होते हैं। अब यहां आज हम न्यू पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज आइसोमेरिज्म इन अल्केन। ये भी आपने पहले पढ़ा है, लेकिन एक न्यू आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना है। सो अल्केन, गिव साइड रीडिंग, इट इज आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली आप देखा जाए तो बेसिकली आइसोमर आपको मालूम है, डिटेल में हमने पढ़े थे। 2 टाइप के आइसोमर होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज structural isomerism and second type of isomerism is called as stereo isomerism, या isomer भी कह सकते हैं। structural isomer, stereo isomer। structural isomer 5 टाइप्स के होते हैं, chain isomer, position isomer, functional isomer, metamer and tautomer। ऐसे 5 टाइप के होते हैं। उसमें से अल्केन 2 टाइप का आइसोमर शो करता है। अल्केन एग्जिबिट चेन आइसोमर एंड सेकेंड अल्केन एग्जिबिट पोजिशन आइसोमर। चेन और पोजीशन, इसमें फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है, मेटामर नहीं होता है, टॉटोमर नहीं होता है, 2 ही आइसोमर होते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा था 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है जो सिस और ट्रांस होता है, उसके लिए डबल बॉन्ड जरूरी है, तो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो होता है? व्हेन कार्बन एटम टू द कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच। अगर कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। ऐसा अगर अल्केन होता है जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। अल्केन में ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब ना यहां अब हम एक न्यू टाइप का आइसोमर पढ़ेंगे जो सिर्फ अल्केन में होता है, ओनली इन अल्केन। दैट टाइप ऑफ आइसोमर आर कॉल्ड एज कन्फर्मर। कन्फर्मर और आइसोमेरिज्म का नाम है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर आर कॉल्ड एज कन्फर्मर। ये हमको आज पढ़ना है। आज का लेक्चर जो है हम इस पे स्टडी करेंगे, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। दीज आर द आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्केन। ज्यादा आइसोमर शो नहीं करते अल्केन, इसमें फंक्शनल ग्रुप इतना डिफरेंट नहीं होता है, कॉमन एक जैसे कार्बन हाइड्रोजन ही होते हैं। सो हेडिंग इज, इट इज कन्फर्मेशनल
isomerism. The phenomena is called as isomerism and the isomer are called as conformer. What are conformer? Conformer किसे कहेंगे हम? Alkane in which कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रोटेट. अगर अल्केन का कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं. दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज कंफर्मर. कंफर्मर आर द अल्केन या डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड. अल्केन के डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेंगे. दे आर ऑब्टेन्ड. कैसे ऑब्टेन होंगे? दे आर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करेंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करके जितने भी आइसोमर बनेंगे उस आइसोमर को कंफर्मर कहते हैं. एंड दैट आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ये आइसोमर का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना है दो प्रोजेक्शन फॉर्मूले, दो साइंटिस्ट के प्रोजेक्शन फॉर्मूले. एक साइंटिस्ट का नाम है सॉहॉर्स और एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूमैन. तो पहले हम देखते हैं नंबर ए. इट इज सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला. सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला. इसमें बेसिकली इथेन जो है उसको एक्सप्लेन करके बताया गया. वही परफेक्ट एग्जांपल है. इथेन से आप अच्छी तरह समझ लीजिए. सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एग्जांपल ले रहे हैं हम इथेन. इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH3. दिस इस टाइप का होता है CH3CH3. इट कंटेन 2 कार्बन. तो 2 कार्बन को थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे. एक कार्बन को हम लोअर कार्बन कंसीडर करेंगे, एक कार्बन को अपर कार्बन कंसीडर करेंगे. सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉहॉर्स नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने एक कार्बन को लोअर कार्बन कंसीडर किया था, एक कार्बन को अपर कार्बन. जो ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन, इट इज कंसीडर एज लोअर कार्बन, उसको नीचे लिख दिया था उन्होंने CH3. और जो ये कार्बन है बैक कार्बन, इसको फ्रंट कहेंगे. सामने से दिख रहा है फ्रंट, ये पीछे दिख रहा है हमको. तो बैक कार्बन जो है उसको अपर कार्बन कंसीडर करेंगे. सी द सेंटेंस. दिस इज विच कार्बन? दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन. फ्रंट कार्बन इज अप लोअर कार्बन. ये जो फ्रंट कार्बन है ये लोअर कार्बन है, ये वाला लोअर. और जो बैक कार्बन है ये अपर कार्बन है. रिमेंबर दिस. तो पॉइंट क्या है? व्हाट इज सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में? इन सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला द फ्रंट कार्बन इज कंसीडर एज लोअर कार्बन, उसको लोअर कार्बन कंसीडर करेंगे. एंड द बैक कार्बन इज कंसीडर एज अपर कार्बन, उसको अपर कार्बन कंसीडर करेंगे. सेकेंड थिंग, दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड इट इज इंडिकेटेड बाय अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन. ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करेंगे लाइक दिस. ये CH3 है, ऐसी लाइन. This vertical line indicates carbon-carbon bond, and this carbon-hydrogen bond, 3 carbon-hydrogen bond, they are also indicated by single line. उसको single line से indicate करेंगे. 3 carbon-hydrogen है, 3 carbon-hydrogen को single line से indicate करेंगे. पहले ये देख लो आप CH3. It is written like this. This is one like this. This is CH. ये हो गया लोअर कार्बन जो कि फ्रंट कार्बन है. और जो अपर कार्बन CH3 है 1 2 3. दिस. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे कहते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला. कन्फर्मर कहते हैं इसको, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म. अब इसमें हमको ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको रोटेट करना है, इसको घुमा देना है कार्बन कार्बन बॉन्ड को. इसको तो ऐसी रहने दीजिए, या ऊपर का कार्बन ऐसी रहने दीजिए. ये नीचे का जो कार्बन है इसको हम रोटेट कर देंगे नीचे के कार्बन को. तो ये फर्स्ट हम ऊपर का वैसे बना लेंगे. थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेंगे आपको, एग्जैक्टली वैसे सेम होते हैं. अब इसको आप क्या करिए, रोटेट कर दीजिए. ये जो इधर दिख रहा है हमें वो यहां आ जाएगा. तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो ऐसी लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन थोड़ी ऐसी हो जाएंगी. और एक वाला ये जो इधर जा रहा है दिस, या फिर इधर जो आ रहा है ये लाइन जो आ रही है ये ऐसी होगी, और एक लाइन यहां पे आ जाएंगी लाइक दिस. थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस आ जाएगा. थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो गया, रोटेट हो गया. रिमेंबर द वर्ड, रिमेंबर द सेंटेंस, रोटेटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड. इमेजिन करो कि ये ऐसा है, तो आपने ये नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाले पार्ट को रोटेट कर दिया, तो उसको जो ये 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन अटैच थे, तीनों हाइड्रोजन रोटेट हो जाएंगे, तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा. इस स्ट्रक्चर को कन्फर्मर कहेंगे, कन्फर्मर. और आइसोमेरिज्म को कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. तीसरा एक और पॉसिबल है. अभी आपने नीचे के कार्बन को रोटेट किया, ऊपर के कार्बन को रोटेट कर लीजिए. ऊपर के कार्बन को रोटेट करेंगे और नीचे का जो कार्बन है इसको ऐसी रहने दिस, लाइक दिस. नीचे का ऐसे, ऊपर का जो ऐसे दिख रहा है आपको, ये
इसको हम रोटेट कर देंगे। ये लाइन ऐसी सीधी दिख रही है आपको थोड़ी, तो ये इधर से चली जाएंगी, और एक लाइन जो है थोड़ी ऊपर बता देंगे हम, लाइक दिस। ये थोड़ा चेंज हो गया, जो ऐसे नीचे आ रहा था वो थोड़ा सा ऊपर चलेगा, और ये वाले ये भी थोड़ा चेंज कर देंगे। ये वाले इधर दिख रही है आपको, दिस टाइम इट विल गो हियर, इधर चले जाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन, इसे कहते हैं कन्फर्मर। अब 3 आइसोमर बन गए, तीनों आइसोमर का एक एक नाम आ जाएगा। दिस आइसोमर जो ओरिजिनल हमने बनाया था आइसोमर, इसको कहेंगे इक्लिप्स। इक्लिप्स फर्स्ट आइसोमर इज इक्लिप्स आइसोमर। सेकेंड आइसोमर जो है जिसको हमने नीचे का फ्रंट कार्बन को रोटेट किया, इसे कहते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड आइसोमर। और जो हमने थर्ड आइसोमर बनाया है जिसमें अपर कार्बन को हमने रोटेट किया, बैक कार्बन को रोटेट किया, उसे कहते हैं स्क्यू, स्क्यू। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू। फिर से समझ लीजिए, इक्लिप्स क्या होता है, जो ओरिजिनल होता है। स्टैगर्ड क्या होता है, स्टैगर्ड में ये जो लोअर कार्बन है, लोअर कार्बन बोले तो फ्रंट कार्बन, इसको रोटेट करते हैं। और स्क्यू में जो अपर कार्बन है, जो बैक वाला कार्बन है, उसको रोटेट करते हैं। कार्बन रोटेट करते हैं मतलब कार्बन में जो हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, ये हाइड्रोजन का अटैचमेंट रोटेट हो जाता है। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर, दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साइंटिस्ट ने जो प्रोजेक्शन बताया था उसके हिसाब से हमने ये 3 डायग्राम बनाया है। So what is Sohor's in Sohor's projection formula? First, जैसे इथेन लेते हैं आप एग्जांपल, there are 2 types of carbon, front carbon and back carbon. Front carbon is considered as lower carbon, this, and back carbon is considered as upper carbon. ये बनाया यहाँ पे, ये front है, ये upper है, lower वाला carbon होता है। And the carbon hydrogen bond, 3CH bond, it is indicated by a single line. उसको line से indicate करेंगे। Eclipse, staggered and skew, they are Sohor's projection formula आइसोमर, ये उसका आइसोमर है। और सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक लाइन में बोलना है तो क्या रहेगा, इन दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन, उसको वर्टिकल लाइन से इंडिकेट, गॉट इट। अब सेकंड देखते हैं इसमें, ये सॉहर्स हो गया। फ्रंट और बैक कार्बन याद रखना, जो कार्बन सामने दिखता है हमको उसको फ्रंट कार्बन कहते हैं, 2 होते हैं CH3 CH3। नंबर बी, इट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज न्यूमैन, इट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नो, इसमें क्या करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वही कॉन्सेप्ट, फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन इज कंसीडर एज डॉट, उसको डॉट से इंडिकेट करेंगे, यहां लिख देते हैं हम, फ्रंट कार्बन जो होता है उसको डॉट से इंडिकेट करेंगे। एंड द बैक कार्बन, बैक कार्बन इज इंडिकेटेड बाय सर्कल, उसको सर्कल से इंडिकेट करेंगे। सी, दिस इज डॉट, दैट इज फ्रंट कार्बन। इथेन ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, CH3 CH3, ये CH3 जो कार्बन है उसको डॉट से इंडिकेट करेंगे, और उसको 3 हाइड्रोजन अटैच है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये हो गया CH3। और इसको जो बैक वाला कार्बन है CH3, उसको सर्कल से इंडिकेट करेंगे, इसके ऊपर एक सर्कल आ जाएगी, और उसको 3 हाइड्रोजन, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस, ये एक बन गया है। इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और फिर से इसका नाम क्या रहेगा, इक्लिप्स, इसे इक्लिप्स कहेंगे जो ओरिजिनल होता है। सेंटेंस क्या रहेगा, इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला फ्रंट कार्बन इज डिनोटेड बाय डॉट, whereas back carbon is denoted by circle, and the 3 carbon hydrogen bond they are indicated by a line, a single line से। अब ये इक्लिप्स का हमको बनाना है स्टैगर्ड, तो देखो क्या करेंगे, ये इक्लिप्स में जो बैक वाला कार्बन है, कार्बन को रोटेट करना है, रोटेटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, बैक वाला कार्बन जो है उसको रोटेट करेंगे, बैक ये, तो उसके हाइड्रोजन रोटेट होंगे। सपोज दैट हाइड्रोजन रोटेट अप टू 60 डिग्री, ये वाला जो पीछे का कार्बन है उसका हाइड्रोजन अगर 60 डिग्री रोटेट कर दे, तो दिस इज फर्स्ट, ये हो गया फ्रंट कार्बन। अब ये बैक कार्बन, अब बैक कार्बन के जो ये 3 हाइड्रोजन है इनको 60 डिग्री रोटेट कर देंगे, हियर हियर हियर। दिस एंगल ऑफ रोटेशन इज 60 डिग्री, देन इट गिव्स स्टैगर्ड, इसको स्टैगर्ड आइसोमर कहते हैं। इक्लिप्स आइसोमर ओरिजिनल, स्टैगर्ड आइसोमर 60 डिग्री रोटेट करने के बाद, और अगर 60 डिग्री से ज्यादा 180 रोटेट कर दिया, पूरा इसको घुमा के इधर ला लिया 180, ऐसे डायग्राम ऐसे कर देने का। सपोज दिस रोटेशन इज 180, अगर ये 180 हो जाए तो उसे कहते हैं एंटी स्टैगर्ड। सी एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेगा,
स्टैगर्ड आइसोमर कितने रोटेशन से बनेगा और एंटी स्टैगर्ड कितने से बनेगा। जब आप 60 डिग्री रोटेट कर देंगे पूरा तो वो स्टैगर्ड, और अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे 60 से डबल डबल ट्रिपल कर दिया तो उसे कहेंगे हम एंटी स्टैगर्ड कहेंगे। और अगर आप रोटेट करेंगे बिटवीन 0 to 60 से कम रोटेट करेंगे तब उसको स्क्यू कहेंगे। दिस इज फर्स्ट ओरिजिनल फ्रंट कार्बन टू दैट 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड, दिस इज बैक कार्बन एंड नाउ वी विल रोटेट लेस देन 60। ये 60 से कम कर दो आप थोड़ा सा, लाइक दिस एंगल इज लेस देन 60। ये लेस देन 60 है, इसे कहेंगे हम स्क्यू आइसोमर। स्क्यू आइसोमर। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में भी 3 टाइप के आइसोमर होते हैं, इट इज इक्लिप्स, स्टैगर्ड एंड स्क्यू आइसोमर। कितने एंगल से बन रहा है वो एंगल याद रखिए, लेस देन 60, 60 एंड 180। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया इन तीनों आइसोमर में कौन ज्यादा स्टेबल है, विच आइसोमर इज मोर स्टेबल। तो फर्स्ट थिंग, इक्लिप्स में क्या है कि सेम टू सेम एंगल, हाँ इक्लिप्स में ये बात याद रखना, एंगल कितना है दोनों में 0 डिग्री। इसमें एंगल 0 डिग्री, एक के पीछे एक ही है पूरे के पूरे, एंगल 0 डिग्री है, दोनों एक के पीछे एक है, दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए लीस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल है। फिर एंगल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 60 तक जा रहा है, तो स्क्यू जो है वो मोर स्टेबल है। फिर 60 आ जाएगा तो स्टैगर्ड, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और स्टैगर्ड से भी ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा, एंटी स्टैगर्ड। तो स्टेबिलिटी में नंबर 1 क्या आएगा, एंटी स्टैगर्ड, नंबर 2 आएगा स्क्यू, दोनों एक ही है इसलिए हम स्टैगर्ड को नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा स्टैगर्ड, अगर आपको ऑर्डर याद रखना है तो रख सकते, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, एंटी स्टैगर्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर स्क्यू और फिर इक्लिप्स। These are the conformational isomer. That is the third type of stereoisomerism. ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल के अलावा है ये आइसोमर कैसे बनता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय रोटेटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसको 2 टाइप से आप इंडिकेट कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन से और एक डॉट और सर्कल। सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे का स्टडी करें। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।